हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो सिलेबस के लिए अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रेशर्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो सिलेबस फॉर सिविक्स फर्स्ट चैप्टर जो है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। सीटेट क्वालिफाई करना है आपको तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, कौन से एनसीईआरटी कौन से क्लास की, तो 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है वो आपको घोल के अच्छे से पीनी पड़ेगी अगर आपको सीटेट जो है वो क्वालिफाई करना है। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है डे बाय डे बहुत हार्ड होता जा रहा है। जितना जल्दी आप इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे जो एग्जाम्स है वो आप लोगों के लिए उनका दरवाजा खुल जाएगा अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका डाइवर्सिटी। ये सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2025 में नया वापस से ब्रांच स्टार्ट हुआ है, एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैंने सिविक्स का 6 स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1 से लेकर 9 तक पूरा एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डाइवर्सिटी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। भले अगर ये सिलेबस में ना पूछे तो आपको पूछ लिया जाएगा पेडागोजी में, क्योंकि आपको पता ही है 40 मार्क्स का कंटेंट आता है तो 20 मार्क्स का क्या आता है, पेडागोजी। तो डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पेडागोजी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पूरा स्टोरी बेस्ड है पर आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। सेकेंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे इंडिया में बहुत सारा हुआ है। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी दी गई है। किस प्रकार से लोगों जो उच्च जाति और नीच जाति का जो भेदभाव हुआ है ये सब इसमें दिया गया है। ये चैप्टर भी एग्जाम में आता है। भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सिविक्स है तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका गवर्नमेंट। ये तीनों चैप्टर आपके 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का है। ठीक है, गवर्नमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे आपकी गवर्नमेंट कितने भागों में बटी है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, कौन इनको हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ये भी आपका 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट में क्या आएगा आपका, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत है ना, जिला पंचायत, इन्हीं सारी चीजें जो है वो लोकल गवर्नमेंट में आएगी। ये लोग क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम को हैंडल किया जाता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कितने कौन से लोग वोट दे सकते हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार मेन चैप्टर जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेकिंग अ लिविंग, ये चैप्टर जो है 7 स्टैंडर्ड की सिविक्स का है। इंपॉर्टेंट मतलब इसमें तो क्वेश्चंस आते भी हैं कभी कभी, एक साल आएगा तो एक साल नहीं आएगा, एक साल आता है तो एक साल नहीं आता है, पर हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक एक मार्क्स सिलेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज डेमोक्रेसी, ये भी आपके 7 स्टैंडर्ड का सिविक्स का है। स्टेट गवर्नमेंट 7 स्टैंडर्ड की सिविक्स का है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट फेस करती है, कितने सीट्स होते हैं। ठीक है, और एमएलए क्या क्या काम करते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं उनके। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा। स्टोरी बेस दिया है, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा आपको। 6 स्टैंडर्ड का सिविक्स एक्सप्लेनेशन हो चुका है, जिसने नहीं देखा देख सकता है। 7 का अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया क्या रोल प्ले करती है, मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है वैसे ही मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल जुलाई में भी आएगा, दिसंबर में भी आएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, पढ़ने से पहले आपको अपना सिलेबस एक पेज में लिख लेना है, उसके बाद आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट करना, ताकि आपको फोकस याद रहे कि ये चैप्टर तो मुझे अच्छे से पढ़ने ही है। पर अब क्या होता है कि जो चैप्टर्स दिए हैं ना इसके अलावा भी क्वेश्चंस
दूसरे चैप्टर से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, दूसरे चैप्टर से भी नजर डालनी पड़ेगी। कौन से चैप्टर है वो मैं आपको अंत में बता दूंगी। फिलहाल तो ये तो सीटेट का ही सिलेबस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर कौन से हैं, अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, इसमें जेंडर के बारे में बताया गया है और जेंडर के बारे में क्वेश्चन हर साल आता है। इस पे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। लड़का और लड़की में भेदभाव वाला क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 8 स्टैंडर्ड की सिविक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारा पार्लियामेंट्री है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका द जुडिशरी, 8 स्टैंडर्ड की सिविक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि सिविक्स में अगर जुडिशरी के बारे में नहीं पूछेगा, पार्लियामेंट के बारे में नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट के बारे में नहीं पूछेगा, इसके बाद जेंडर के बारे में नहीं पूछेगा, तो फिर क्या पूछेगा, है ना। तो ये सारे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट चैप्टर है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, कि कैसे लोगों को मार्जिनलाइज किया गया, मतलब कि अलगाव किया गया था, कैसे ऊंच नीच में बांट दिया गया था, फिर उन्होंने कैसे सोशल रिफॉर्म्स किए, है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में आता है, ज्योतिराव फुले के बारे में आता है, क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन से रिफॉर्म्स में क्या क्या, कौन से जो नेता लोग थे, महान महान जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने कौन से समाज को सुधारने के लिए कौन से काम किए हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका सिविक्स का सिलेबस। इसके अलावा कहीं से भी कुछ नहीं आता है, जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें से ही आता है। सारा चैप्टर जो है स्टोरी बेस्ड है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया 14 चैप्टर सिविक्स में। 14 चैप्टर मैंने ज्योग्राफी का आपको पहले बता दिया है। तो जो एसएस होता है, एसएस का जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा वास्ट होता है। अभी से अगर आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो ही जाके आपका 6 महीने में एसएस कंप्लीट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।